Assalamu alaikum. Welcome to Mixing Up and Instructor Maria Maqsood. Today we have lecture about three main branches of government or separations of powers about legislative, executive and judiciary. So here is the first branch of government, legislature. तो लेजिस्लेचर जो है वो क्या है कि जैसे मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में भी बताया था सेपरेशन ऑफ पावर्स में कि जब भी कोई गवर्नमेंट बनती है तो वो गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है कि अपनी पावर्स को जो है वो डिफरेंट ब्रांचेस में जो है वो डिवाइड कर लेती है। ठीक है, तो उसमें जो है फर्स्ट ब्रांच जो है वो लेजिस्लेचर है। जैसे कि इन लोगों ने अब हम लोग देखते हैं कि लेजिस्लेचर जो है वो क्या है, क्या कौन सी ब्रांच है और ये क्या फ़ंक्शन परफॉर्म करती है। ये देखिए यहाँ पे जो है वो उन्होंने डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि लेजिस्लेटर जो है वो एक लैटिन वर्ड लेजिस से डिराइव हुआ जिसका मतलब क्या है, लॉ। लेजिस्लेचर जो है वो क्या होती है, इसका मतलब क्या है, लॉ मेकिंग। ठीक है, लेजिस्लेटर में जो है वो क्या करना होता है, इसमें जो है वो लॉ मेकिंग जो है वो होती है। लेजिस्लेटर जो है वो एक ऐसी जो है वो ब्रांच है जिसने क्या करना है, कोई भी स्टेट में या गवर्नमेंट में कोई भी लॉ बनाना है तो वो किसने जो है वो बनाना है, वो लेजिस्लेचर ने बनाना है। ठीक है, कोई भी बिल तैयार होता है, कोई भी लॉ बनता है, ठीक है, उन्होंने जो है वो लेजिस्लेचर में बनाना। जैसे कि उन लोगों ने यहाँ पे डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि a legislature is a governing body that make laws and can also amend or repeal them। ठीक है, लेजिस्लेचर जो है वो लॉ मेकिंग बॉडी होती है जिसने लॉ को बनाना है या उसको अमेंड करना है। ठीक है, एंड द सेकेंड ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट इज़ एग्जेक्टिव। तो एग्जेक्टिव जो है वो क्या करती है कि ये हम लोग देखते हैं कि एग्जेक्टिव जो है वो एक सेकंड ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, एग्जेक्टिव ने क्या करना होता है, जब लेजिस्लेचर जो है जो लॉ मेकिंग बॉडी है वहाँ से लॉ जो है वो जब बन जाता है, ठीक है, लॉ बनने के बाद जब जो है जो भी लॉ बना है जो पास होता है तो फिर एग्जेक्टिव ने क्या करना होता है, उस लॉ को इम्प्लीमेंट करवाना है नेक्स्ट, या उसको जो है वो इन्फोर्स करना है। जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि एग्जेक्टिव का जो है वो फंक्शन क्या होता है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एग्जेक्टिव इज़ टू इन्फोर्स लॉ एंड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट। ठीक है, उसने जो लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया है वो उसने एग्जेक्टिव ने क्या करना है, उसको इन्फोर्स करना है, ये इम्प्लीमेंट करवाना है। ठीक है, और जो है एग्जेक्टिव का फंक्शन जो है वो क्या होता है कि उसने स्टेट के अंदर, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को जो है वो मेंटेन करना है। ठीक है, ये भी हम लोग देखेंगे कि कौन सी बॉडी जो है वो किस तरह से एग्जेक्टिव के अंदर जो है वो एग्जेक्टिव जो है वो किस तरह से अपने फंक्शन परफॉर्म करती है और वो कौन सी बॉडी है जो ये फंक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो उन्होंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज एंड पॉलिसीज़ कंसर्निंग इट्स वर्क। कैनिंग गवर्नमेंट के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, उन डिपार्टमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने जो लॉ बना है उसको इम्प्लीमेंट या इन्फोर्स किस तरह से करवाना है, कैसे करवाना है, ये गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, यही चीज़ जो है एग्जेक्टिव में आती है कि एग्जेक्टिव का जो फंक्शन मेन क्या है इस ब्रांच का, कि उसने जो है वो लॉ को इम्प्लीमेंट करवाना है। ठीक है, सो दिस वाज द सेकंड ब्रांच एंड द थर्ड ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट इज़ द जुडिशरी। तो जुडिशरी जो है वो क्या होती है कि ये सेकंड थर्ड जो है वो ब्रांच है गवर्नमेंट की, इसका जो है वो मेन फंक्शन जो है वो जुडिशरी का क्या होता है कि इसने जो भी उसने इंटरप्रेट करना है। ठीक है, कोई भी लॉ बन गया है तो उसने जो है वो इम्प्लीमेंट करवाना है या लॉ जो है उसको अप्लाई करवाना है। ठीक है, ये इस तरह से किस तरह से कि अब देखें कोई भी लॉ बना है उसके अंदर किसी भी किस्म की कोई भी उसने जो है वो देखना है, अगर किसी किस्म का कोई फ्लॉ पाया जाता है या कोई भी डिस्प्यूट आ जाती है, कोई भी कन्फ्लिक्ट्स आ जाती है लॉ के बनने के दौरान, अगर इस तरह का किसी भी किस्म का इशू हो जाता है तो क्या करना होता है, जुडिशरी ने जो है वो उसको सॉल्व करना है। ठीक है, उसको सॉर्ट आउट करना। जुडिशरी में जो है वो हमारी कोर्ट्स आ जाती हैं जिस तरह के पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट है जो है उसने क्या करना है कि वहाँ पे जो जजेस होते हैं उसने जो है वो कोई भी लॉ जिसके बारे में जो है वो कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया ये इशू, या उसको इन्फोर्स करवाने में किसी भी किस्म का कोई भी इशू क्रिएट हो रहा है, कोई भी फ्लॉ जो है उसके अंदर आ रहा है, तो उस जजेस ने या कोर्ट ने क्या करना होता है, उस लॉ को इम्प्लीमेंट करवाना है, उसने नेक्स्ट जो है वो उस लॉ को अप्लाई करवाना है। ठीक है, उसके अंदर उसको जो है वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब जो है वो हम लोग ये डेफिनेशन में भी देखते हैं कि उसमें जो है उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि वन ऑफ द मेजर फंक्शन ऑफ जुडिशरी इज़ टू इंटरप्रेट, एक्सप्लेन और क्लैरिफाई एंड अप्लाई लॉज टू स्पेसिफिक केसेस इन द कोर्स ऑफ डिसाइडिंग अ डिस्प्यूट
that come before it. The judges interpret and apply laws. This function is performed by judges. तो यही जो है वो हम लोगों ने डिस्कस किया। जुडिशरी में जो है हमारे जजेस आ जाते हैं। अगर लॉ के दौरान कोई भी जो है वो डिस्प्यूट आ जाती है तो जजेस जो हैं वो उसको सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। सो दिस वाज द थर्ड ब्रांच। अब ये देखिए जैसा कि एज इन शोन इन पिक्चर, these are the three main branches of the government as shown in picture about legislative, executive and judiciary। यहाँ पे उन्होंने पिक्चर्स में जो है वो शो करके भी दिखाया है कि लेजिस्लेटिव में जो है वो हमारी पार्लियामेंट आती है जिसने जो है वो इन एक्ट लॉज, जहाँ पे क्या होता है कि लॉ मेकिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो उन्होंने एग्जेक्टिव के बारे में बताया है कि एग्जेक्टिव ने क्या करना है, जो लॉ लेजिस्लेचर में बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करना है। और नेक्स्ट जो जुडिशरी है उसने क्या करना है, उस लॉ को इंटरप्रेट करना है, अप्लाई करना है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे ऊपर उन्होंने पिक्चर में लिखा हुआ है कि ईच ब्रांच ऑफ द स्टेट हैज़ सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट पावर्स एंड द एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो भी पावर्स हैं जो गवर्नमेंट ने डिफरेंट यानी डिवीजन्स में डिवाइड कर दिया, हर पावर जो है या हर डिवीजन जो है वो उसने क्या कहा, वो इंडिपेंडेंट होती है। उसने जो है वो अपने जो भी इसको पावर दी गई है उस स्पेसिफिक एरिया में उसने अपने फंक्शंस को परफॉर्म करना होता है, ठीक है। हर पावर जो है वो इंडिपेंडेंटली जो है वो अपने वर्क को परफॉर्म करती है, ठीक है। यही जो है वो उन्होंने पिक्चर्स में जो है वो शो करके दिखाया है। तो आई होप कि आपको इस पिक्चर से जो है वो अच्छी तरह समझ आ गई होगी, ठीक है। अब जो है वो हम लोग नेक्स्ट जो है वो ये देखते हैं कि कैसे जो है वो कौन जो है वो ये फंक्शंस परफॉर्म करता है, ये पावर्स में जो है वो कौन सी बॉडीज़ होती हैं जो ये फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे उन्होंने दिखाया हुआ है कि लेजिस्लेचर में जो है वो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कांग्रेस। बेसिकली जो ये जो है वो सिस्टम जैसे ये यूएस क्या है, यूएस में जो है वो जो लेजिस्लेचर है उसमें जो है वो कांग्रेस आ जाती है जिसमें 2 हाउसेज हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सेनेट। जैसे कि पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में लेजिस्लेचर में जो है वो पार्लियामेंट आ जाती है जिसमें 2 हाउसेज हैं, नेशनल असेंबली एंड सेनेट। वो ये लेजिस्लेचर में आ जाते हैं जिसने जो है वो लॉ मेकिंग का फंक्शन जो है परफॉर्म करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो एग्जेक्टिव आ जाती है। एग्जेक्टिव जो है उसमें क्या आ जाती है, उसमें कैबिनेट आ जाती है। कैबिनेट में जो है वो डिफरेंट मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। उन मिनिस्टर्स को जो है वो हर डिपार्टमेंट का जो है वो हेड होते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या करना होता है, उन्होंने एग्जेक्टिव का जो फंक्शन है यानी लॉ को इन्फोर्स इम्प्लीमेंट करवाना, वो जो है वो कैबिनेट के अंदर जो मौजूद मिनिस्टर्स हैं उन्होंने जो है वो इसको जो है वो इम्प्लीमेंट करवाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो जुडिशरी आ जाती है। जुडिशरी के बारे में जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया होगा, जुडिशरी में जो है वो हमारी कोर्ट्स आ जाती हैं, इसमें जजेस आ जाते हैं जो ये फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, यानी लॉ को इंटरप्रेट करते हैं। किसी भी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो उसको सॉर्ट आउट करके नेक्स्ट लॉ को अप्लाई करवाते हैं, ठीक है। नाउ आई हैव कंप्लीट माई लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी क्वेरी देन आस्क मी इन कमेंट सेक्शंस। नाउ थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक।